किसानों को कितना नुकसान हुआ है ये किसान भाई ही बता सकते हैं। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं बारिश अधिक हो रही है और कहीं शीतलहर का प्रकोप है, जिससे कि किसानों के धान बर्बाद हुए हैं और किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो गए हैं। आज इस शासनकाल में लगभग 500 किसानों ने आत्महत्या किया है, लेकिन सरकार को सिर्फ नाचने गाने और उल्लू से बोल रही कि प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। सबसे पहले बात बताऊं कि इन लोग की प्रशासनिक कसावट नहीं है और इससे सरकार नहीं चलती, सरकार प्रशासनिक कसावट से चलती है। यहाँ हर 3 महीने में कलेक्टरों का तबादला कर दिया जाता है। तबादले भी आप लोग जान रहे हैं, ले दे के यहाँ हो रहा है और तबादला का एक आय का साधन बना लिए हैं और छत्तीसगढ़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। इतने अवैध परिवहन, अब मैं कांग्रेस सरकार की बात क्या करूं, हर चीज़ में भ्रष्टाचार। आप हर चीज़ में देखिए, रेत का देख लीजिए, परिवहन का देख लीजिए, हर चीज़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अवैध उत्खनन बढ़ा है, अवैध परिवहन बढ़ा है, जिसको सरकार, मैं कह सकती हूँ दावे के साथ, संरक्षण सरकार दे रही है, तब इतना अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन जारी है। नमस्कार, मैं चंद्र प्रकाश साहू लोकूचा.com से। इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं ममता साहू, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। हमारे प्रदेश में ममता साहू के कार्यकाल से, कार्यों से हर कोई वाकिफ़ है। ममता साहू महिला मोर्चा के सदस्य रह चुकी हैं और वर्तमान में साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पद में हैं। भी वर्तमान में महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं। तो ममता साहू जी आज सूरजपुर दौरे पे हैं। जी, सूरजपुर में मैं यहाँ महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति है उसमें आई हूँ और यहाँ हमारी जो महिला बहनें हैं काफ़ी उत्साहित हैं और चूँकि कार्य समिति ही यहाँ इसलिए रखी गई कि सरगुजा संभाग की महिलाओं से सभी ऐसे पदाधिकारियों से तो हम मिलते ही रहते हैं, परंतु यहाँ सभी पदाधिकारियों से और महिलाओं से, आम कार्यकर्ता से हम उनसे मुलाकात करें और उनकी रहन सहन और उनकी संस्कृति के बारे में जानें। मैम, आप अभी यहाँ पर बैठक होने वाली है, कार्यक्रम होने वाली है प्रदेश कार्य समिति की। मैम, यहाँ पर चुनाव को लेके है या फिर और मुद्दे को लेके है? ये जो है हमारा बैठक, जनरली जो कार्य समिति होता है यह हमारा दूसरा कार्य समिति है और इसमें जो हमारा एजेंडा और राजनीतिक प्रस्ताव है उसमें कांग्रेस सरकार की नाकामियों के लिए है और मोदी सरकार ने जो उल्लेखनीय कार्य किए हैं वो सब एजेंडे में है। यहाँ महिलाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिसको महिलाओं की जब हम स्थिति देखते हैं तो यहाँ बिहार से भी बदतर हालत में महिलाओं की स्थिति है। NCRB का रिकॉर्ड हम यदि देखते हैं तो जो छत्तीसगढ़ में अपराध दर बढ़ रहा है वह बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी बात को लेकर यहाँ एजेंडे पे रखा गया है कि महिला सुरक्षा एजेंडे में प्रमुख है। मैम, जैसे कि प्रदेश की हुकूमत, कांग्रेस सरकार 7 महीने से पहले बोली थी कि शराबबंदी करेंगे मैम, तो शराबबंदी नहीं की, उसको लेके आपका क्या राय है? शराबबंदी के लिए महिलाएं लगातार, हमारी महिला मोर्चा, हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत जी के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन और विशाल एक प्रदेश स्तर पर धरना कार्यक्रम हुआ और हर जिले में जो धरना हुआ, रायपुर में हमारी उपस्थिति 4000 महिलाओं की थी और धरना दिए। उसके बाद अलग अलग तरीके से हमने विरोध प्रदर्शित किया, कलेक्टर को ज्ञापन दिया और यहाँ तक हम मौन धरना, जब हमारी बात नहीं सुनी गई, इतना धरना प्रदर्शन नहीं सुना गया, तब हम लोगों ने मौन रहकर, अब आप सोचिए कि महिलाएं मौन हो जाएं, इससे दुखद स्थिति और क्या आएगी, और हम लोग मौन रहकर काली पट्टी बांधकर इसका विरोध प्रदर्शन किए। मैम, लगातार सरकार के कार्य को लेकर कैसे देखती हैं? जैसे कि धान की बात करें, हम धान 25 रुपये खरीदने की बात की थी, फिर बोनस उन्होंने लगातार किस्तों में दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस सरकार ने जो संकल्प पत्र उन्होंने किए थे, एक भी वादे आज तक उनके पूरे नहीं हुए हैं। किसानों की बोनस की बात हुई है, उन्होंने कहा था 2500 रुपये देंगे, लेकिन आज तक किसी किसान को 2500 रुपये नहीं मिला है। बाद में उन लोग बहाना कर रहे हैं कि अब हम किस्तों में देंगे। हमारी जब सरकार थी, हम 1 नवंबर को धान खरीदी करते थे,
थे। आज ये सरकार 1 दिसंबर से धान खरीदी करेगी। जो 1 महीने का अंतर है वो किसानों को कितना नुकसान हुआ है ये किसान भाई ही बता सकते हैं। कहीं पानी गिर रहा है, कहीं बारिश अधिक हो रही है और कहीं शीतलहर का प्रकोप है, जिससे कि किसानों के धान बर्बाद हुए हैं और किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो गया है। आज इस शासनकाल में लगभग 500 किसानों ने आत्महत्या किया है, लेकिन सरकार को सिर्फ नाचने गाने और उलान बाटी खाने से के अलावा और कोई भी काम नहीं है। मैम, आप शराबबंदी की बात की कि शराबबंदी सरकार की, क्या आपकी सरकार में शराबबंदी होगी मैम? निश्चित ही जो हमारी सरकार जब आएगी इस पर हमारे ऊपर जो बैठे हैं संगठन के लोग विचार विमर्श करेंगे और शराबबंदी की ओर कोशिश करेंगे। मैम, आप साहू समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो समाज को लगता है कि हमारे संभाग में नेतृत्व नहीं दिया गया है, हमें विधानसभा टिकट भी नहीं दिया जाता है इसको लेके? संभाग में नेतृत्व बहुत जरूरी है, चूँकि हम लोग छत्तीसगढ़ में साहू समाज 55 लाख हैं और एक हमारा जो संगठन है, आप देखेंगे अन्य दलों की बात करती हूँ तो उनका संगठन मंडल और तहसील स्तर तक रहता है, लेकिन हमारा साहू समाज का संगठन पार और पांघर तक रहता है। पार कैसे बनता है बता दूँ आप लोग को कि 8 या 10 या 12 परिवार मिलकर पार बनता है, पार का फिर पांघर बनता है। तो इतने आखिरी लेवल तक का हमारा संगठन है। यदि हमारा प्रदेश अध्यक्ष कुछ बोल देता है तो 1 मिनट लगता है, अंतिम छोर तक पहुँचती है वो बात और वो निर्णय। तो इतनी मजबूती जब हमारे समाज को है तो मैं चाहूँगी कि सरगुजा में भी, सरगुजा संभाग में भी साहू समाज को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मैम, जो रेत को लेके आपकी पार्टी लगातार मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोल रही है, रेत को लेके क्या लगता है आपको? जैसे रेत यहाँ पर से सरगुजा से या प्रदेश से कहा जाए तो अदर राज्यों में जा रही है, इसको लेके आप क्या नजरिया आपकी? इतने अवैध परिवहन, अब मैं कांग्रेस सरकार की बात क्या करूं, हर चीज में भ्रष्टाचार। आप हर चीज में देखिए, रेत का देख लीजिए, परिवहन का देख लीजिए, हर चीज में भ्रष्टाचार बढ़ा है, अवैध उत्खनन बढ़ा है, अवैध परिवहन बढ़ा है, जिसको सरकार, मैं कह सकती हूँ दावे के साथ, संरक्षण सरकार दे रही है, तब इतना अवैध परिवहन, अवैध उत्खनन जारी है। मैम, कृषि कानून को लेके आपकी जो केंद्र सरकार है, मोदी सरकार ने बैग को ठीक वापस लिया, इसको लेके क्या कहते हैं? देखिए, ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित के लिए काम किया है। यदि व्यक्तिगत हित का होता और दलगत हित की बात होती तो वो वापस नहीं लेते, लेकिन ये देश में जब देख रहे हैं कि अब भी मैं मुजफ्फरनगर से आई हूँ, मुजफ्फरनगर और वहाँ के किसानों को 1-1 हज़ार रुपये प्रतिदिन दे रहा है सिर्फ वहाँ बैठने के लिए। उनको, जिन किसानों को रोज चाय नसीब नहीं होती, उनको सुबह पोहा, दूध, जलेबी मिल रहा था, दोपहर में उनको बहुत अच्छा चिकन बिरयानी खाने को मिल रहा है, रात में आप जाके देखेंगे शराब की बोतलें उनको पीने के लिए मिल रहा है। तो कौन घर छोड़ के धरने में कौन नहीं बैठेगा? उनको कौन समर्थन कर रहा है? इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? ये खालिस्तान, ये पाकिस्तान, इन लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। ये देश को इससे खतरा था और मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया, जो कि उन्होंने कृषक बिल को वापस कर देश की सुरक्षा को, देश की एकता को, अखंडता को कायम रखा है। मैम, भाजपा के कई राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स पे कम किए, मगर देखा जाए तो जो प्रदेश की हुकूमत है मैम, वो पेट्रोल में मामूली 1% टैक्स कम की है तो डीजल में 2% इसको लेके क्या कहिएगा? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ जहाँ कांग्रेस सरकार है, आप देखिएगा बिल्कुल यहाँ वैट दर कम नहीं किया गया है। यहाँ प्रदेश में कल जो घोषणा हुई है वो हम बोले कुछ भी नहीं है, ऊँट के मुँह में जीरा के समान है। 1% का कम करना, यानी कि पेट्रोल में मात्र 78 पैसे का वैट कम कर देने से क्या होगा? आप इधर आपको वेट आप 5% कम करिए और इससे लोगों को राहत मिलेगी। राष्ट्र देश सरकार ने किया है, पर अब प्रदेश सरकार की नौबत है। लेकिन जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ उन्होंने वैट खत्म नहीं किया है। मैम, अभी देखिए कि तो हाल ही में मैम कल देखा जाए तो 7 हाथियों की जो है बेहोश अवस्था में पड़ी हुई थी। हाथियों की लगातार मौतें हो रही सूरजपुर जिले में, इसको लेके आपको क्या नजरिया है? मैं शुरू से बोल रही कि प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है। सबसे पहले बात बताऊं कि इन लोग की प्रशासनिक कसावट नहीं है, इन लोग सिर्फ नाचने गाने तीजा पोरा मनाने में व्यस्त है। ये सरकार
और इससे सरकार नहीं चलती, सरकार प्रशासनिक कसावट से चलती है। यहाँ हर 3 महीने में कलेक्टरों का तबादला कर दिया जाता है। तबादले भी आप लोग जान रहे हैं, ले दे के यहाँ हो रहा है, और तबादला का एक आय का साधन बना लिए हैं। और छत्तीसगढ़ के विकास से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तो कितने ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, इतने सड़कों का जाल बिछा दिया गया, प्रयास जैसी संस्था बनाया गया, नारायणपुर में कितना विकास हुआ, सड़कों का जाल बिछाया गया। लेकिन इस सरकार में जो दुर्दशा हो रही है वो देखी नहीं जाती। बस्तर को लेकर मैम, बस्तर में लगातार आदिवासी मुखर हो रहे हैं फोर्स को लेके, तमाम आंदोलन कर, इसके बाद सरकार नहीं पसीज रही है, सरकार को ध्यान नहीं दे रही, इसको लेके आ गई है। मैं सरकार से यही कहूँगी कि आदिवासी जो भाई हैं, इनकी जो संस्कृति है, जो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, ये सरकार सिर्फ दिखावा कर रही कि मैं छत्तीसगढ़िया हूँ। तो सिर्फ दिखावा करने से, उलान बाटी खाने से, गोता लगाने से छत्तीसगढ़िया नहीं हो जाता। छत्तीसगढ़िया वो होता है जो हमारे यहाँ की आबादी है, अधिक आबादी आदिवासियों की है, उसकी क्या तकलीफ है उसको समझे और उसका निराकरण करे। लेकिन ये सब यहाँ हो ही नहीं रहा है। ये थी ममता साहू, इन्होंने बड़ी मुखरता से सरकार पे लगातार हमला बोला है। और लोक विचार को आप देखते रहिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और आसपास आप हमारी खबरों को शेयर भी जरूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।